कभी सोचा है कि कुछ पुराने धूल भरे सर्टिफिकेट और हाथ से लिखे हुए नोट्स क्या एक पूरे परिवार की, एक पूरी पीढ़ी की कहानी बयां कर सकते हैं? आज हम प्रोजेक्ट नया सवेरा की कहानी में गहरे उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे कागज के कुछ टुकड़े शिक्षा के लिए एक परिवार के जुनून की पूरी दास्तां सुनाते हैं। सोचिए, क्या किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट का पूरा मकसद, उसका पूरा मिशन बस एक पन्ने पे लिखा जा सकता है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यह हमें बताता है कि इस प्रोजेक्ट की नींव किसी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत सोच में रखी गई थी। और देखिए, ये कोई फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं है, बस एक हाथ से लिखा हुआ नोट और इस पर लिखे ये दो सवाल। यही है इस पूरी कहानी की चाबी। पहला, नया सवेरा क्यों? और दूसरा, प्रभात से आदित्य तक का सफर क्या है? ये दो सवाल हमें सीधे इस प्रोजेक्ट के दिल तक ले जाते हैं। तो प्रभात और आदित्य, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक तरह से एक सफर है। प्रभात मतलब दिन की पहली किरण, एक शुरुआत, और आदित्य यानी चमकता हुआ सूरज, तो ये एक सिंबल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाने का। ये एक बदलाव की कहानी है। तो सवाल ये है कि ज्ञान का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? इस विरासत की जड़ें कितनी गहरी हैं? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और उस नींव को देखते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े बोर्डरूम से नहीं, बल्कि एक दादाजी के विजन से होती है। परिवार के मुखिया श्री अमर सिंह चौहान। असल में उन्होंने ही अपने परिवार में शिक्षा के वो बीज बोए थे जो आज एक बड़ा पेड़ बनने की राह पर हैं। इस विरासत का पहला पक्का सबूत हमें मिलता है साल 1976 में, और जगह है उत्तर प्रदेश का मैनपुरी। ये तारीख और ये जगह इस कहानी को एक मजबूत ऐतिहासिक आधार देती है। और ये देखिए, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक तरह से इस परिवार की विरासत का पहला ठोस सबूत है। श्री राम कृपाल सिंह चौहान का टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये दस्तावेज बताता है कि इस परिवार की जड़ें शिक्षा की जमीन में कितनी गहरी हैं, और यहीं से वो पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। और इसी जुनून को ये एक लाइन पूरी तरह बयां करती है, पढ़ना पढ़ाना हमारे खून में है, हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये एक जुनून है, एक पहचान है जो विरासत में मिली है। तो दादाजी ने जो बीज बोया, पिताजी ने जिसे सींचा, उस मशाल को अगली पीढ़ी ने कैसे थामा? चलिए अब देखते हैं प्रभात से आदित्य बनने का ये दिलचस्प सफर। और अब कहानी आती है अगली पीढ़ी पर, आदित्य सिंह चौहान। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे परिवार की वो शिक्षा वाली मशाल सिर्फ जलती नहीं रही, बल्कि और भी रोशन होती गई और आगे बढ़ती रही। देखिए, 2004 में हाई स्कूल, फिर 2011 में बीएससी और 2014 में एमएससी। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं हैं, ये उस लगन और मेहनत को दिखाती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर कदम उस बड़े सपने की ओर एक मजबूत पड़ाव था। अब जरा इन दो दस्तावेजों को साथ में देखिए। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ बेटा। ये सिर्फ दो पहचान पत्र नहीं हैं, ये एक जीती जागती कहानी है कि कैसे ज्ञान, कैसे मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते हैं। लेकिन सिर्फ विरासत होना ही काफी नहीं होता है, राइट? उसे समय के साथ बदलना भी पड़ता है, उसमें कुछ नयापन लाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं इनोवेशन की, यानी गुरु के ब्लूप्रिंट की। और ये सारा इनोवेशन शुरू कहाँ से होता है? किसी हाईटेक लैब से नहीं, बल्कि इस सिंपल से क्लासरूम व्हाइट बोर्ड से। यहीं पर वो पूरा ब्लूप्रिंट जिंदा होता है। ये इस बात का सबूत है कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी बड़ी चीजों की नहीं, बल्कि बड़ी सोच की जरूरत होती है। तो ये गुरु का ब्लूप्रिंट है क्या? इसके 4 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, पूरे सिलेबस को डिजिटल बनाओ। दूसरा, उसके लिए बढ़िया वीडियो और इन्फोग्राफिक्स तैयार करो। तीसरा, एग्जाम पेपर्स पहले से ही बना लो। और चौथा, यूनिट टेस्ट ले लेकर सिलेबस पर पूरी पकड़ बना लो। लेकिन असली जादू इन स्टेप्स में नहीं है। इस ब्लूप्रिंट का असली लक्ष्य कुछ और ही है। वो ये कि एक स्टूडेंट की जो रोजमर्रा की समझ है, उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसी को उसकी सबसे बड़ी पढ़ाई की ताकत बना दिया जाए। किताबी ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ना। और ये डेडिकेशन कितना गहरा है, वो इस हाथ से लिखे नोट से पता चलता है। यहाँ बात सिर्फ वीडियो बनाने की नहीं हो रही, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए खुद की किताबें और पीडीएफ बनाने की हो रही है। मतलब एक एक चीज पर कितना सोचा गया है। और इसका असर क्या होता है? इसका असर जबरदस्त है। स्टूडेंट्स जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उनके मन में डर नहीं होता, बल्कि एक कॉन्फिडेंस होता है कि अरे ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं, सब तैयारी है।
तो ये तो हुई अब तक की कहानी, लेकिन आगे क्या? इस विरासत का अगला पड़ाव क्या होने वाला है? चलिए भविष्य की ओर एक नजर डालते हैं। तो भविष्य का नाम है प्रोजेक्ट मेरी कृषि, और इसका विजन सिर्फ एक यूट्यूब चैनल चलाने का नहीं है, बल्कि इसे एक आंदोलन बनाने का है। एक ऑडियो चैनल के जरिए इसकी पहुंच को और भी बढ़ाना, ताकि ये खास नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की इस पूरी कहानी को हम एक सवाल पर आकर रोकते हैं। जरा सोचिए, अगर हर स्टूडेंट को सफलता का ऐसा ही एक ब्लूप्रिंट मिल जाए और हर परिवार अपने घर में ज्ञान का एक छोटा सा दिया जलाए, तो हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य कैसा हो सकता है? कितना रोशन हो सकता है?